ये आवाज़ कैच कर ले, बाहर छू के बता देते हैं 6 के जस्ट ऊपर। अरे वाटर के अंदर ऑक्सीजन होता है तभी तो टेम्परेचर मेजरमेंट कल हमने पढ़ा था, टेम्परेचर होता क्या है उसको फील भी किया था। आज इसको मेजर करेंगे। मेजर करने का हम भाषा में मापेंगे। एक तरीका होता है जैसे हमें मापना हो कोई गर्म, देखो चाय हम बाहर छू के बता देते हैं नहीं, और जैसे चाय बाहर छुए जो भी हमारे बर्तन में रहता है उसको ऐसे छूते हैं, टच करते हैं, बता देते हैं कितना गर्म है और कितना ठंडा है। और आज हम क्या बताएंगे, क्योंकि टेम्परेचर मेजर करने की एक यूनिट होती है। यूनिट हमारे बुक में है सेल्सियस। ठीक, बहुत ईजी, बहुत ही मतलब मज़ेदार यूनिट है। सेल्सियस होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, नॉर्मली हम टेम्परेचर कहाँ मेजर करते हैं अपनी डेली लाइफ में, कहाँ पे दिखता है, जहाँ पे टेम्परेचर मेजर करते हुए दिखाई देता है? हाँ, बॉडी का टेम्परेचर, और कहीं भी शायद हमें नहीं देखने को मिलता है ना, बॉडी टेम्परेचर ही है। बट आज हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, बॉडी का भी टेम्परेचर मेजर करो अपने, और दूसरा किसका, अपने जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे तुम अगर दूध पी रहे हो, चाय पी रहे हो, गर्म ठंडा, उसका भी मेजर कर लो। ठीक, बट उससे पहले तुम्हें मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं वो बताना चाहिए। पहला कौन सा है भाई? पहला क्लिनिकल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग अपने डेली लाइफ में क्लिनिकल थर्मामीटर देखते हो। ठीक, ये लैबोरेटरी थर्मामीटर थी तो बात की बात है, इसका हम आज यूज़ देख लेंगे और इसको छुएंगे भी और इसका प्रयोग करना भी सीखेंगे। ठीक, इसका अब मकसद मतलब क्या, बुखार तो होता ही रहता है कि नहीं? बुखार तो सबको हुआ होगा, अंश को नहीं होता भाई बुखार ना, इनको बुखार नहीं हुआ आज तक कि हुआ है कभी? हुआ है, चलो सही, तुमको हुआ है बुखार। तो बुखार के समय क्या करता था डॉक्टर? आज के अभी 1-1.5 साल पहले चले जाओ, कोविड से पहले तो क्या होता था, एक मुंह में ऐसे निकालते थे और मुंह में उसको डाल देते थे, कहते टंग के नीचे दबा के रखो। ऐसा तो होता था, 1 मिनट बाद निकालते, फिर ऐसे ऊपर करके पढ़ते, फिर उसको एंटीसेप्टिक गोल से धुलते, वैसे झटक देते थे। मेरे घर पे ये मेरी मम्मा ही करती है डॉक्टर। अरे वाह, वेरी गुड। तो मम्मी क्या करती होंगी, मुंह में डाला मम्मी ने और ऊपर करके देखती होंगी उसको, फिर उसे धुल के ऐसे झटक के नीचे रखती है ना। वो क्यों झटकते हैं, आज उन सबका जवाब मिलेगा आपको। झटकने का एक कारण होता है, ये सब ताकि किंग जो हम लोग बाद में मेजर करें तो हम लोग। हाँ वेरी गुड, क्योंकि जो ये क्लिनिकल थर्मामीटर भी दिखाऊंगा, क्लिनिकल थर्मामीटर में जो अंदर मरकरी भरी होती है वो उसके, इसने आगे सही बताया, किंग जो होता है वो उसको मतलब नीचे नहीं आने देता, हम आराम से देख लेते हैं, फिर उसके बाद जब झटकते हैं तब वो नीचे आता है। उसका मेन रीज़न यही है। ठीक है, तो वो उसके अंदर एक उसका लगा हुआ है भाग, जैसे ये है लैबोरेटरी थर्मामीटर। अब तो ये भी डिजिटल फॉर्म में सब कुछ आने लगा है, देखो इसका डिजिटल फॉर्म भी है अपने पास, और ये वाला अभी क्या है, जैसे अभी अंश का मैं टेम्परेचर मेजर करूँगा। ठीक है, बुखार नहीं निकल क्या हुआ? जाए। देखो ये है क्या, इसको जब माउथ में डालते हैं फिर उसके बाद इसका देखो, अभी एक एक करके आराम से देखोगे, यहाँ पे तुम्हें मरकरी दिखेगा यहीं आसपास 37 के पास। देखो देखो मैं दिखा रहा हूँ, मैं मार्कर से लगा दे रहा हूँ, फिर वहीं देखना। ठीक, ये है 6 के जस्ट ऊपर, तुम्हें एक भरा हुआ सब्सटेंस दिखेगा, मैं मार्कर से इसमें टिक कर दे रहा हूँ, 6 के ऊपर है। ठीक है, ये देख लो 6 के ऊपर, 6 के एकदम जस्ट ऊपर, देखो ध्यान से, एक एक करके देखो भाई, पकड़ो इसको, हाँ इधर से पकड़ो, इधर से 6 के जस्ट ऊपर देखो, तुम्हें दिखा कुछ? हाँ, दिख रहा है ना, उसके अंदर कोई सब्सटेंस भरा है, बगल में देखो ऐसे पतला सा भरा होगा, इसके ऊपर खाली दिखाई देगा। देखो भाई ऐसे भरा होगा, इधर साइड एकदम खाली दिखाई देगा, है कि नहीं? दिख गया? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा एक चीज़ और ध्यान से देखो, इसका मेजर करने का डिग्री सेल्सियस में भी लिखा है और डिग्री फ़ारेनहाइट में। 35 से शुरू हो रहा है, 42 पे खत्म हो रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व कर लो भाई। देखो अभी आपकी बुक में लिखा है कि इसका मेजरिंग कैपेसिटी होती है, जैसे तुम खाना खाते हो तो तुम्हारी क्षमता क्या है, तुम 4 रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाओगे, कोई 5 खाएगा, अब उसी को 10 खिला दो तो नहीं खा पाएगा ना। तो वैसे सबकी एक कैपेसिटी होती है जिसे क्षमता बोलते हैं। तो वैसे इसकी मेजर करने की क्षमता 35 डिग्री से स्टार्ट होता है, कितने तक होगा? 42 डिग्री सेल्सियस तक। और फ़ारेनहाइट में क्या होता है, किससे शुरू हो रहा है फ़ारेनहाइट में? देखो भाई 94। और फ़ारेनहाइट में जा कितना रहा है? 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। देख लो आराम से, देखो कोई जल्दी नहीं है, फील करो। देखो विज्ञान फील करने की चीज़ ही है, अगर फील नहीं करोगे तो लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहेगा। आराम से देखो उसको, ठीक है? ठीक है, अब इसी का एक नया फॉर्मेट है। अब इसकी तुम्हें पता चल गया ना, 35 डिग्री सेल्सियस स्टार्ट होता है 42, और डिग्री फ़ारेनहाइट में 94 से स्टार्ट होगा 108 तक। अब इसी का एक नया फॉर्म आ गया, डिजिटल फॉर्म। इसमें ये सारी चीज़ें है ही नहीं। इसमें क्या करो, सिर्फ बटन दबाओगे और तुरंत शुरू हो जाता है फंक्शन करना। इसमें तुम्हें इनिशियल मतलब पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट नोट करने की कोई जरूरत नहीं, ना ही पता करने की जरूरत है और ना ही इसको झटकने की जरूरत है मुंह से निकालने के बाद। उसमें लिखा नहीं है कि मुंह से निकालने के बाद वो जो किंक होता है वो उसको रोक के रखता है मरकरी को,
फिर हम झटकते हैं तो नीचे जाता है, फिर एंटीसेप्टिक घोल लगाते हैं। तो वो तो इसमें भी लगाएंगे भाई, क्योंकि अगर जैसे अपने माउथ में लगाए, ठीक, फिर अपने भाई का चेक करना है तो क्या करोगे, इसमें एंटीसेप्टिक घोल लो। अब तो बहुत आते हैं, ये तो सबसे अच्छा है, थोड़ा सा पानी गर्म कर लो, उसमें हल्का सा डिप कर दो, इसके जो बैक्टीरिया लगे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। समझ गए ये चीज़ें, ये ध्यान रखना है। इसका डिजिटल फॉर्म है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। इसको आप नॉर्मली देखो, इसको समझने के लिए तुम्हें थोड़ा पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसको समझने के लिए तुम्हें सिर्फ नंबर्स आने चाहिए बस, और ये पता होना चाहिए डिग्री फॉरेनहाइट में बुखार कितना जाता है। नॉर्मली टेम्परेचर हमारा कितना है 98 डिग्री फॉरेनहाइट, उसके ऊपर अगर थोड़ा सा क्या जैसे 99 चला गया, देखो ये 94 पे भी रुका हुआ है, तो माउथ में डालोगे तो 98 वो पता ही चल जाएगा। जैसे उसके ऊपर थोड़ा बहुत जाता है तो हमें पता चल जाता है बुखार हुआ है। और इसमें क्या है, इसमें 37 तक, जैसे भी 36 पे है ना उसका मर्करी, बहुत गर्म हो गया है, बता दूँ। चलो भी बंद कर दें इसको। तो इसमें जैसे ही 37, देखो यहाँ पर रेड बना हुआ है, 37 के जैसे ही ऊपर जाता है डॉक्टर बता देते हैं इसको फीवर हुआ है, ठीक। तो हमने क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है इसका यूज़ कैसे होता है वो हमने सीख लिया। लेबोरेटरी थर्मोमीटर तो होता, लेबोरेटरी थर्मोमीटर तो उसका यूज़ करने का पूरा तरीका ही अलग है। अलग कैसा है कि जैसे अभी इसको दूँ, इसको मुंह से निकालने के बाद हम ऐसे करके देख सकते हैं, बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या है, उसका किसी पदार्थ के लिए यूज होता है। थोड़ा लिख लेते हैं इसका नाम, लैब वाले थर्मोमीटर, ठीक। लैब वाले थर्मोमीटर हमारे जो हैं, ध्यान से देखो भाई, इसमें तुम्हें यूज़ करने का तरीका भी अलग है और इसका प्रयोग भी अलग जगह करते हैं। मान लो मुझे बुखार हुआ और मैंने सोचा ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर को मुंह में डाल के चेक कर लूँ, तो ये हमारा टेम्परेचर बताएगा? नहीं बताएगा भाई, क्योंकि इसमें इसका जो प्रयोग करने का तरीका है वही सबसे अलग है। ये ध्यान रखना है पहली चीज़। और दूसरा ये जानो इसका प्रयोग होता कहाँ पे, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है सर? लैब। हाँ, लैब में किस चीज़ों को प्रयोग करते हैं, किसका मापने के लिए? सर हॉट टेम्परेचर। किस चीज़ का? सर हॉट वाटर, लिक्विड। हाँ वेरी गुड, लिक्विड सब्सटेंस का, वो हॉट हो या कोल्ड हो, हम उससे मेजर करते हैं। कौन से थर्मोमीटर से? लेबोरेटरी। तो देखो एक प्रयोग करना है, पहली बात तो अभी सब लोग देखोगे जब पानी गर्म करेंगे, इसमें तुम्हें वो दिखा देता हूँ, इसके अंदर भी जो सब्सटेंस पदार्थ भरा हुआ है, एल्कोहल भरा हुआ है, जो एल्कोहल या मर्करी भरा रहता है, ठीक। तो ये एल्कोहल रेस्ट वाला है, तो इसके अंदर जो भरा हुआ है उसको दिखाएंगे तुम्हें, और वो कैसे राइज होता है। जैसे ही टेम्परेचर पानी गर्म रहेगा, पानी गर्म में डालेंगे और वो ऊपर बढ़ जाएगा। तो पहले देखो, मैं यहाँ पे कहीं मार्कर से मार्क किया है मैंने, ये ध्यान से देखो कि ये मार्कर से मार्क किया है, ये ब्लैक, देखो एक मिनट मैं तुम्हें नंबर बता दे रहा हूँ। 40 से जस्ट नीचे देखो, इसके अंदर एक सब्सटेंस भरा हुआ है, थोड़ा ब्लैक ब्लैक लग रहा है। 40 से लेकर यहाँ तक देखो, फिर 40 से ऊपर देखना, तुम्हें खुद ही डिफरेंस दिख जाएगा, इसके अंदर कुछ नया भरा हुआ है। अभी वही चीज़ तुम्हें पानी के अंदर डालोगे उतना दिखाएगा। ये सर, ये सबको दिखा दो, देखो मैंने इसमें आराम से सबको हाथ में लेके देखो, क्योंकि विज्ञान कहता है कि जब तक फील नहीं करोगे तब तक हम तुम्हें आएंगे ही नहीं। फिर क्वेश्चन आंसर हटो, ये फील करो आराम से। जिसको ना दिखे वो मुझे बता दे, दिख गया? ओके चलो, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज सीखेंगे। उसके यूज करने के लिए उसका यूज देखने के लिए हमारे पास चाहिए क्या? हमारे पास चाहिए पानी गर्म। अब इसको मैं थोड़ा सा पानी को गर्म कर लेता हूँ, इसमें ऐसे लगाओगे थोड़ी देर बाद हीट होना शुरू हो जाएगा, अभी बहुत तेजी से उबलेगा पानी में। और जैसे इसको ऊपर ले जाओगे, जैसे इसके पानी के अंदर ले जाएंगे, अभी तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। पेपर बनना शुरू हो गया। हाँ वो तेजी से गर्म हुआ। तुम्हें अभी यहाँ पे यूज सिखाता हूँ, इसका यूज कैसे करोगे, मैं एक ओरली बता रहा हूँ, ध्यान रखना। इसका यूज जो जिस पदार्थ का मापना है, जिस सब्सटेंस का, उसमें डिप करो, उसके अंदर डिप कर दो, और उसी के अंदर डिप करते ही देखो। ये सर सरफेस पे। हाँ, अगर जैसे आपने सोचा कि पानी के अंदर डालो और निकाल के से बाहर देखो, तो रीडिंग गलत आएगी, क्योंकि इसका जो अंदर एल्कोहल भरा हुआ है ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। तुम्हें ध्यान क्या रखना है, जैसे ये पानी गर्म हो गया, इसमें डिप करेंगे और देखते रहेंगे कितना टेम्परेचर इसका जा रहा है, वो तुम्हें खुद ही दिखेगा। इसके अंदर जो सब्सटेंस भरा हुआ है वो खुद ही ऊपर उतर जाएगा। अभी थोड़ा हीट हो जाने तो बस। और एक चीज इसमें देखो, इसका इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक पॉइंट, इसका पॉइंट कहाँ है, कहाँ से ये मापता है, और लास्ट पॉइंट क्या है इसका, देख लो भाई, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे। हाँ देखो, इसमें कुछ ज़्यादा दिया है, थोड़ा सा 100 भी दिया है और उससे थोड़ा बढ़ा के भी दिया है। 100 डिग्री दिखा, 100 डिग्री दिखेगा, फिर 0 से स्टार्ट हो जाता है। नहीं सर, 10 से स्टार्ट होता है ना, फिर 100 पिंड होगा, फिर 50 तक जाएगा। मतलब ओवरऑल अगर इसका ऐड करोगे 250 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हो इससे। हमारी बुक में कितना दिया हुआ है? हाँ वेरी गुड। इसने बुक रीड की हो ना, बुक रीड करने का ये फायदा होता है।
टीचर समझा देगा तो आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखो ये पानी बॉईल होना शुरू हो गया। अब एक एक करके आराम से देखना है। So this के अंदर white substances को क्या कहते हैं? वेपर। इसके अंदर ये जो ऊपर उठ रहा है ड्रॉप ड्रॉप, ये इसके अंदर एयर है। वाटर के अंदर ऑक्सीजन होता है कि नहीं? वेपर है सर। हाँ, अरे वाटर के अंदर ऑक्सीजन होता है, तभी तो मछली जीवित हो रहती गया है। हो गया वो हो गया। अरे उबल जाने दो ताकि और अच्छे से हम दिखें। देखो अभी कैसे बाहर आएगा। ये आओ अभी एक एक करके आराम से आगे इसे पकड़ना। पहले एक बार मैं देख ले रहा हूँ फिर तुम्हें बताऊंगा। 40 के ऊपर देखना, सबको ब्लैक ब्लैक वाला दिख गया है ना? देखो 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 इसके अंदर ये डिप किया और देखो किसी का ध्यान से देखोगे 80 पहुंच गया, 90 पहुंच गया। देखो वाटर पेपर होने के बाद एकदम 100 के पास में है। देख लो कहाँ दिख रहा हो ना नीचे? एक मिनट मैं अपना थोड़ा हाथ ऊपर कर रहा हूँ। देखो 100 के पास, देखो 90 के ऊपर, 100 से थोड़ा सा पहले दिखा। इसमें देखो इसमें ब्लैक ब्लैक सब दिखा 100 के पास में। ये यहाँ पे देखो ये आया पारा चढ़ के। रुक जाओ, मैं इसको डाउन कर दे रहा हूँ, इसको मैं डाउन कर दे रहा हूँ, मुझे पूरा दिख रहा है। 80 70 60 देखो कहाँ पहुँचा है। देखो नीचे आ रहा है धीमे चला नहीं ये था। हाँ ये है तो 60 पे 50 पे चला गया, 50 पे चला गया। हाँ अब देखो ये पानी हीट हुआ। अभी मैं एकदम पास में दिखाऊंगा। आगे यहाँ पे करना भी कोई जल्दी नहीं है, आराम से विज्ञान को फील करते हैं। देखो अब देखो देखो दिव्यांशी देख, अब तुम्हें दिख रहा है 80 के पास। देखो 80 नंबर जहाँ लिखा है, 90 पे दिख रहा है, 90 पे 90 देखो 90 और 100 के बीच में ब्लैक ब्लैक कुछ ऊपर चढ़ा है, दिखा ना? अब देखो इसको मैं डाउन कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखती रहना। वो नीचे आ रहा है सब्सटेंस जो भरा हुआ है। देखो ये सब्सटेंस ये नीचे आ रहा है, देखो 70 के पास पहुंचा है, दिखा ना? क्योंकि हमने क्या किया, सब्सटेंस से निकाल लिया। यही है इसका जो यूज करने का तरीका है। अगर जैसे ही आपने सब्सटेंस से बाहर निकाला, इसकी रीडिंग नीचे होती चली जाएगी। एक एक करके आओ आराम से, एक एक करके आराम से आओ और पकड़ो इसको, चेक करो अपना। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, इसमें ना तुम्हें चलने का, इसीलिए इसको टेस्टी वाटर लिए है और ये भी है। ये पकड़ो, इनको पकड़ा आराम से, और इसको पकड़ो। अभी पहले देख एक मिनट, अभी मत डालो, अभी पानी को पहले एक करना। अभी देखो है कहाँ पे, देखो ये 50 और 60 के बीच में है ना। पानी को इस पे आगे रखो। चलो मैं पकड़ रहा हूँ, पानी को रखा। कहाँ पे दिखा था? 40 और 50, देखो यहाँ पे है ना, पानी गर्म हो रहा है ना। अब देखो देखो, अब देखो 50 के ऊपर कैसे जा रहा है, देखो दिख रहा है ना? 80 90 हटा लो वहाँ से। देखो कहाँ पहुँचा ये, 90 पहुँचा है। उसको 100 है ना, वेरी गुड। चलो